नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद पेट्रोल 9.5 रुपये और डीजल 7 रुपये प्रति लीटर हुआ सस्ता। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पेट्रोलियम पदार्थों के उत्पाद शुल्क में कटौती के लिए प्रधानमंत्री का जताया आभार, कहा जनता के हित में लिया गया ऐतिहासिक निर्णय। प्रसार भारती के सदस्य वित्त व कार्मिक डीपीएस नेगी ने आकाशवाणी और दूरदर्शन को बताया सूचना के आदान प्रदान का सबसे सशक्त माध्यम। और कुल्लू से काजा के बीच वाया कुंजुम दर्रा राज्य परिवहन निगम की बस सेवा शुरू। अब समाचार विस्तार से। पेट्रोल व डीजल बीती आधी रात से सस्ते हो गए हैं। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर केंद्रीय उत्पाद शुल्क घटा दिया है। इससे पेट्रोल में 9.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 7 रुपये प्रति लीटर की कमी हुई है। इसके अलावा सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 12 सिलेंडर तक 200 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी देगी। इससे प्रतिवर्ष सरकार पर 6,100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व भार आएगा। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा देश की जनता के हित में निर्णय लेते हैं और इसी के मद्देनजर पेट्रोलियम पदार्थों के उत्पाद शुल्क में कटौती की गई है। अपने प्रदेश दौरे को लेकर आज कांगड़ा जिला के गग्गल हवाई अड्डे पहुंचने पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि दुनिया भर में कच्चे तेल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए ही केंद्र सरकार ने ये ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान 2 वर्ष से अधिक समय तक देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज देने का काम किया है और 190 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन भी निःशुल्क लगाई गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश नीति के माध्यम से दुनिया भर में अलग पहचान बनाई है और आज विश्व भारत को अलग दृष्टि से देखता है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो काम कांग्रेस ने 70 वर्षों के कार्यकाल में नहीं किया वो नरेंद्र मोदी सरकार ने 7 वर्ष के कार्यकाल में कर दिखाया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदा जनता के हित के निर्णय लेते हैं। अगर आप देखें आपदा के समय किसी देश में 80 करोड़ लोगों को 2 साल से ज्यादा समय में मुफ्त में अनाज देने का काम हुआ तो भारत में हुआ। मुफ्त में वैक्सीन 190 करोड़ लगी तो भारत में लगी। इसी तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम दुनिया भर में जिस तरह से कच्चे तेल के दाम बढ़े उसके बाद प्रभाव भारत में भी पड़ना ही था, लेकिन जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए इन दामों में एक्साइज में कटौती की गई है और हमें आशा है कि राज्य भी अपने अपने स्तर पर सब जगह टैक्स में कटौती करेंगे ताकि आम नागरिक पर प्रभाव न पड़े। इससे पूर्व भी मोदी सरकार ने टैक्स में कटौती की थी, लेकिन कुछ राज्यों ने जो विपक्ष शासित राज्य उन्होंने वहां पर अपने राज्यों में टैक्स की कटौती नहीं की थी। मुझे आशा है इस बार वो भी करेंगे ताकि आम नागरिक को इसका लाभ मिल पाए। प्रदेश भाजपा ने पेट्रोलियम पदार्थों के उत्पाद शुल्क में कटौती करने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। पार्टी महासचिव त्रिलोक कपूर ने कहा कि इसके अलावा रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी से हिमाचल में 1,37,000 से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे। भाजपा के अन्य नेताओं ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क में की गई कटौती को मामूली करार दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले काफी लंबे समय से सरकार ने पेट्रोल और डीजल से करोड़ों रुपए कमाए हैं। ऐसे में सरकार को बढ़ती महंगाई से लोगों को राहत देनी चाहिए। प्रतिभा सिंह ने कहा कि इनके दामों में और कमी करने की जरूरत है। इस बीच कांग्रेस महासचिव व विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पिछले कुछ समय से पेट्रोल व डीजल के बढ़ते दामों से लोग परेशान हो गए थे और केंद्र सरकार ने इस संबंध में काफी देर बाद फैसला लिया है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा है कि इस वित्त वर्ष में शिक्षा क्षेत्र के लिए 8,412 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कांगड़ा जिला में वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल सहू के वार्षिक समारोह में आज मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेते हुए उन्होंने मेधावी बच्चों को पुरस्कृत किया। उन्होंने युवा क्लब द्वारा आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कार बांटे। कांगड़ा जिला में जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पीर सलूही में आज बहुविशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि इसका शुभारंभ किया और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को घर द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवा रही है।
बिक्रम ठाकुर ने कहा कि पीर सलोही में लगाए गए शिविर में 700 से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई है और उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी दी गई। शिविर में लोगों को सहारा योजना, हिम केयर और कामगार कल्याण बोर्ड की अनेक योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई। प्रसार भारती के कार्मिक व वित्त सदस्य डीपीएस नेगी ने आकाशवाणी और दूरदर्शन को सूचना के आदान प्रदान का सबसे विश्वसनीय व लोकप्रिय माध्यम बताया है। 8 मई को दूरदर्शन व आकाशवाणी केंद्र शिमला के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में जारी किए गए दिशा निर्देशों को लेकर आज उन्होंने आकाशवाणी केंद्र शिमला में अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र शिमला के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। डीपीएस नेगी ने हिमाचल की समृद्ध संस्कृति को आकाशवाणी व दूरदर्शन के माध्यम से देश दुनिया में पहुंचाने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों का मनोबल बढ़ाया और यहां से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को और अधिक रोचक बनाने के लिए उचित दिशा निर्देश भी दिए। नेगी ने कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के समाचार सटीक और विश्वसनीय हैं और आज भी लोग इन पर सबसे अधिक भरोसा करते हैं। डीपीएस नेगी ने अधिकारियों को अपग्रेडेशन संबंधी सभी कार्य 15 जुलाई तक पूरा करने के निर्देश दिए। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने आज मंडी जिला के दारपा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने अनेक स्थानों पर जन सुनवाई भी की और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया। महेंद्र सिंह ने कहा कि सरकाघाट से सटी 4 पंचायतों के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से सिंचाई योजना और 115 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल योजना बनाई जा रही है। इससे क्षेत्र में 24 घंटे पेयजल आपूर्ति होगी और हर खेत को सिंचाई सुविधा मिलेगी। कुल्लू से काजा के बीच कुंजुम दर्रा होते हुए आज से राज्य परिवहन निगम की बस सेवा शुरू हो गई है। करीब 7 महीने बाद बस सेवा बहाल होने से स्पीति घाटी के लोगों को बड़ी राहत मिली है। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक मंगलचंद मनेपा ने बताया कि इस रूट पर पिछले वर्ष 15 अक्टूबर के बाद बर्फबारी के कारण बस सेवा बंद हो गई थी। उन्होंने कहा कि कुल्लू से काजा और काजा से कुल्लू के लिए प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे बस रवाना होगी। प्रदेश कांग्रेस ने राज्य में ओलावृष्टि, अंधड़ और तूफान से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेकर प्रभावित किसानों व बागवानों को मुआवजा देने की मांग की है। कांग्रेस संगठन महामंत्री रजनीश किमटा ने कहा कि ओलावृष्टि व तूफान से फलों सहित अन्य फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किमटा ने कहा कि ऊपरी क्षेत्रों में सेब, आड़ू, चेरी और खुमानी की फसलें तबाह हो गई हैं, जिससे बागवान चिंतित है। उन्होंने कहा कि बागवानों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। हिमालय साहित्य, संस्कृति और पर्यावरण मंच द्वारा आज शिमला के गेयटी थिएटर में साहित्यिक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाषा कला व संस्कृति विभाग के निदेशक पंकज ललित ने पहले सत्र में 3 काव्य पुस्तकों का लोकार्पण किया। इसमें रोशन जसवाल के काव्य संग्रह मैं बच्चा होना चाहता हूं का लोकार्पण भी शामिल है। दूसरे सत्र की अध्यक्षता वरिष्ठ गजलकार सतीश रतन ने की। मंच के अध्यक्ष SR हरनोट ने बताया कि कोलकाता से शिमला घूमने आए कवि चंद्र किशोर चौधरी ने भी कविता पाठ किया। गोष्ठी में कई जाने माने साहित्यकारों ने भाग लिया। प्रदेश के अनेक भागों में आज दोपहर बाद तेज वर्षा का समाचार है। सिरमौर जिला के पांवटा साहिब क्षेत्र की भुंगरनी पंचायत में आज शाम मूसलाधार वर्षा से आसमानी बिजली गिरने के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। वहीं दूसरी घटना में यमुना नदी में स्नान कर रहे पंजाब के एक श्रद्धालु की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने युवक के शव को नदी से निकाल लिया है और इसकी पहचान 23 वर्षीय प्रभजोत सिंह के रूप में हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन प्रदेश के अनेक स्थानों पर गरज के साथ वर्षा की संभावना जताई है। ऊना जिला प्रशासन ने अंधड़ के साथ ओलावृष्टि की आशंका को देखते हुए लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि फसल व फलदार पौधों को ओलावृष्टि से नुकसान पहुंच सकता है। प्रदेश भाजपा महासचिव त्रिलोक जम्वाल ने कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश को एक देश एक टैक्स दिया है और इससे व्यापार में तेजी आई है। शिमला में आज भाजपा प्रदेश व्यापार प्रकोष्ठ की बैठक में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि व्यापारी वर्ग सामाजिक समरसता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जम्वाल ने कहा कि भाजपा ने राष्ट्रीय सुरक्षा व सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है और व्यापार करने के लिए एक स्वस्थ वातावरण दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद पेट्रोल 9.5 रुपये और डीजल 7 रुपये प्रति लीटर हुआ सस्ता।
सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पेट्रोलियम पदार्थों के उत्पाद शुल्क में कटौती के लिए प्रधानमंत्री का जताया आभार। कहा जनता के हित में लिया गया ऐतिहासिक निर्णय। प्रसार भारती के सदस्य वित्त व कार्मिक डीपीएस नेगी ने आकाशवाणी व दूरदर्शन को बताया सूचना के आदान प्रदान का सबसे सशक्त माध्यम। और कुल्लू से काजा के बीच वाया कुंजुम दर्रा राज्य परिवहन निगम की बस सेवा शुरू। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।